choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने गॉड इज कमिंग वाली सीरीज नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब तक कहानी में आपने देखा 32 सेकंड पहले नल सिम्बियोट्स का राजा वो अर्थ पे आ चुका है। उसने ब्रोक से उसका सिम्बियोट छीन लिया है और अर्थ के ऊपर लाखों करोड़ों सिम्बियोट छोड़ दिए हैं जिन्होंने अर्थ को चारों तरफ से ढक लिया है। कुछ टाइम पहले जब रैक्स स्ट्रिकलैंड अपने वेयर हाउस के अंदर बैठा हुआ था, एक तरीके से नल का सिम्बियोट ही है, वो अपनी रिकॉर्डिंग करना चालू करता है। मैं रैक्स स्ट्रिकलैंड बात कर रहा हूँ और अगर तुम लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। और वेल इसका ये भी मतलब है कि ये रिकॉर्डिंग कभी कोई नहीं सुन पाएगा क्योंकि वो इकलौता आदमी जो इसे कभी सुन पाता वो मर चुका है। एडी ब्रॉक द वैनम। कुछ घंटों पहले मैंने उसे अपने दोस्तों को बचाने के एक मिशन पे भेजा था। हालांकि एडी वो वाला वैनम नहीं है जो मुझे चाहिए था, लेकिन अभी के लिए बस वो ही मेरे पास है। फ्लैश थॉमसन एक ऐसे वाला वैनम हुआ करता जिसने कुछ ट्रेनिंग कर रखी थी। उसके पास थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी भी होती। वो ये भी जानता कि मेरे दोस्तों को कैसे बचाना है। हालांकि ये एडी ब्रॉक मुझे ये एक ऐसा इंसान लग रहा है जिसकी अपनी खुद की ही प्रॉब्लम्स है और अगर हमें आगे आने वाली चीज से बचना है तो उसे अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व करना होगा। वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता कि कौन सी चीज उसका वेट कर रही है। यहाँ तक कि जब मैंने उससे बात की थी तब उसे अपने सिम्बियोट का नाम भी नहीं पता था। मैं उसके ऊपर उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ, लेकिन जैसे जैसे घंटे गुजर रहे हैं उम्मीद खत्म होती जा रही है। क्योंकि अगर एडी इस मिशन को हैंडल नहीं कर पाया तो जब असली लड़ाई शुरू होगी तब या तो वो ये सब जल्दी सोल्व कर लेगा या बाकी सब की तरह मारा जाएगा। वही नल एडी ब्रॉक के सिम्बियोट को छीन चुका है और उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। नल वैनम से कहता है नाउ नाउ लिटिल वन। वैनम कहता है प्लीज नहीं ऐसा मत करो, मुझे उससे मत छीनो। नल ने कहा मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा, तुम और मैं पहले भी मिल चुके हैं है ना, हम ये बातें पहले भी कर चुके हैं, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। वैनम कहता है मुझे एडी से अलग मत करो, उसे मेरी जरूरत है। नल ने कहा और रहने भी दो, तुम्हारा होस्ट हमेशा ही तुम्हें रोकता आया है। मेरे बच्चे रो मत, और एडी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ नहीं है। अब तुम घर आ चुके हो, ये वर्ल्ड अब हमारा है। गाइस वही एडी नीचे की तरफ गिर रहा है, मदद करो प्लीज, मैं तुम्हें फील नहीं कर पा रहा। गाइस वो रैक्स स्ट्रिकलैंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे मरने मत देना, प्लीज नहीं, मैं अकेला नहीं मरना चाहता। वो हाथ जोड़ने लगता है, देखो मैंने तुमसे काफी लंबे टाइम से बात नहीं की है और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं मांग रहा। मैं जानता हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करता, खासकर तुमसे नहीं, लेकिन प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। तुम और मैं, हम दोनों के विचार नहीं मिलते थे, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। गाइस ब्रॉक अब भी नीचे गिर रहा है क्योंकि ये बिल्डिंग ही काफी लंबी है। नीचे बचे कुछ इंसान सिम्बियोट से डरकर भाग रहे हैं। वही सिम्बियोट्स हीरोज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। उनके ऊपर पुलिस वालों की गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा। एक स्पाइडरमैन ही है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। एडी ब्रॉक नीचे गिरते हुए आसमान की तरफ देख रहा है। हर जगह उसे सिर्फ और सिर्फ सिम्बियोट ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं वेयर हाउस में डेलन के हाथ एक ट्रांसमीटर लगता है। हेलो, क्या कोई सुन पा रहा है? गाइस आयरन मैन ने जवाब दिया, क्या हो रहा है वहाँ पे? डेलन ने कहा, मैं डेलन ब्रॉक बात कर रहा हूँ, मैं बस अपने डैड के बारे में जानकारी चाहता हूँ। टोनी बोलता है, क्या तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी के बारे में किसने बताया? लेकिन गाइस आयरन मैन समझ चुका था कि स्पाइडरमैन का काम है और ये वेयर हाउस भी वैसे स्पाइडरमैन का ही है। खैर उसने बच्चे से कहा, सुनो बच्चे, मैं नहीं चाहता कि इस लाइन पे कोई बात करे, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी पे दोबारा बात मत करना। तुम्हारे पास वहाँ एक टीवी तो होगा ना? डेलन ने कहा, हाँ टीवी तो है, लेकिन सिग्नल कुछ ठीक से नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड में बाहर क्या हो रहा है। आयरन मैन ने कहा, देखो जो कुछ हो रहा है वो हम संभाल लेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे जाना होगा, लेकिन इस लाइन पे दोबारा बात मत करना, वहीं बंकर में रुके रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डेलन ने वो ट्रांसमीटर बंद कर दिया। व्हाटएवर, यहाँ कोई तो रास्ता होगा, एक बार बस मैं अपने डैड के पास पहुँच जाऊँ, या फिर रुको। हाँ गैस वो वैनम से टेलीपैथिकली कॉन्टैक्ट करता है। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं डेलन बात कर रहा हूँ। वैनम चिल्लाया, डेलन नहीं, अपने आप को हाइव से अलग कर दो वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तभी वैनम ने डेलन का कनेक्शन काट दिया। डेलन बोलते हैं, उसने मुझे बंद क्यों कर दिया? उसने मेरा कनेक्शन क्यों काटा? आखिर बाहर ऐसा क्या हो रहा है जो वो मुझे नहीं देखने देना चाहते? तभी डेलन टीवी के अंदर देखते हैं कि नल ने एडी से सिम्बियोट छीन लिया है और उसे नीचे गिरने के लिए फेंक दिया है। वहीं नीचे गिरते हुए एडी को एक चॉपर दिखाई देता है। डैम इट, ये मुझसे बहुत दूर है। वो ड्रैगन से चॉपर का पीछा कर रहे हैं।
वो इनसे बचकर नहीं भाग पाएंगे। सोचो एडी सोचो, शायद अगर मैं इस बिल्डिंग से धक्के का सहारा ले सकूं तो मैं उस चॉपर तक पहुंच पाऊंगा। तो गाइस एडी चॉपर की तरफ उछलता है। पायलट ने पूछा व्हाट द हेल, तुम उड़ कैसे रहे हो? लेकिन एडी चिल्लाया तुम्हें नीचे उतरना होगा, तुम इस ड्रैगन से बचकर नहीं भाग सकते। लेकिन तभी उस ड्रैगन ने चॉपर को पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें एक बड़ा धमाका हुआ जबकि एडी वो अब भी नीचे गिर रहा था। वहीं पीछे से हमें रेक्स स्टिकलैंड की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। एक टाइम पे एडी एक विलन हुआ करता, लेकिन अब देखो वो हीरो बना घूम रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर एडी को मासूम लोगों की इतनी चिंता क्यों होती है? शायद ये एडी की असली कहानी होगी जिसके पास हजारों दूसरे मौके हैं। दिक्कत तो ये है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि एडी ब्रॉक असल में क्या है। एडी ब्रॉक कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में एडी ब्रॉक के पास मौके खत्म होने वाले हैं। हो सकता है कि वो आज का दिन हो या आज से हजारों साल बाद। कुछ भी हो, सच्चाई बदल नहीं जाएगी। एडी एक ऐसा आदमी है जो खुद का ही कफन पहने हुए है। तो गाइस एडी इतनी ऊपर से जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, इस कॉमिक का राइटर इसे टू बी कंटिन्यूड कर देता है। किंग इन ब्लैक की कहानियां हर हफ्ते रिलीज होती है, तो मैं रोज की रोज तो इन्हें अपलोड नहीं कर सकता। इस इवेंट को पूरा करने में मार्वल वाले लगभग 2 महीने लगा ही देंगे। तो उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।